तो मैं अलका गौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेज में। इस क्लास में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक कला, लोक नाट्य 4-5 टॉपिक कर लिए हैं। आज का टॉपिक अपना होगा लोकवाद्य। जिन भी साथियों ने नहीं देखा हो जाकर देखिए। तो आज का अपना टॉपिक है लोकवाद्य। वाद्य क्या होते हैं? ऐसे यंत्र जिनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो किस प्रकार कैसे वाद्य यंत्र होते हैं, चलो पढ़ते हैं आगे। तो लोकवाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। लोकवाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला अपना वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तो अपन को बताना है 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो नाम आ जाता है तो नाम भी अपन को याद होने चाहिए। पहला है तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनदद्य वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र के। अपन 4 क्लास लेंगे लोक वाद्य यंत्र की, उसमें एक एक टाइप अपन करते चलेंगे। तो पहला कौन सा है अपना तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र के बारे में चलो पढ़ते हैं। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं, तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। तत्वाद्य यंत्र में तार लगे होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र में फूंक या हवा के द्वारा जो बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी। और अवनदद्य वाद्य यंत्र में कौन सा है, चमड़े के बने होते हैं ये। और घन वाद्य यंत्र में धातु के बने होते हैं। तो आप इस प्रकार भी याद रखिए चारों वाद्य यंत्र को। अब पहला कौन सा तत्वाद्य यंत्र में कौन सा है, सारंगी। सारंगी 2 प्रकार का होता है, सिंधी सारंगी और गुजरात सारंगी। मूल रूप से सारंगी में 27 तार लगे होते हैं और गुजरात सारंगी के बारे में पूछे तो 7 तार लगे होते हैं। मूल सारंगी में तारों की संख्या 27 होती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सारंगी में तारों की संख्या कितनी होती है, तो 27। सारंग के अधिकांश से सागवान या कैर की लकड़ी के बनाए जाते हैं। ये सागवान की लकड़ी या कैर की लकड़ी से सारंगी को बनाया जाता है। सारंगी के तार बकरे की आंत से निर्मित होते हैं। जो इनके तार होते हैं वो बकरे की आंत से निर्मित होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। सारंगी को बजने में प्रयुक्त गज में घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है। जो गज है उस पर जो तार लगे होते, जो गज से जो बजाया जाता है उस पर क्या लगे रहते हैं, घोड़े की पूंछ। तो एक बार आप ना इसका डायग्राम देख लीजिए। मैंने डायग्राम नहीं लगाया, अगली क्लास में अपन डायग्राम के साथ पढ़ेंगे तो उसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पीपीटी में क्या है कि अभी डायग्राम नहीं लगाए गए हैं, चित्र नहीं लगाए। चित्र के द्वारा आपको अगली जो पीपीटी तैयार होगी, अगली क्लास कल होगी, उसमें अपन डायग्राम के थ्रू पढ़ाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कई बार एग्जाम्स में क्या है, चित्र दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है निम्न में से सारंगी कौन सा है। ये रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार अपन आप ये याद रखिए कि घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है गज में। सारंगी जैसलमेर की लंगा जाति का प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सारंगी किसका है, लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अपन ने अभी जो लोक देवता, लोक देवियाँ ये क्लास ली है पटवारी भर्ती में, अपनी क्लास से 7 क्वेश्चन बने हैं, वो एज इट इज बने हुए हैं। तो जिन भी क्लास में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए थे वो ही क्वेश्चन एज इट इज अपने पटवारी भर्ती परीक्षा में आए। राजस्थान की राधा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट करवाया था। बागड़ की मीरा बताया था। तो मैंने ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाए थे आपको। तो जिन भी साथियों ने वो क्लास नहीं देखी जाके देखिए, बहुत बेनिफिट है। उस क्लास में अपन ने पीपीटी के थ्रू पीवाई के क्वेश्चनों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो जिन भी साथियों ने नहीं देखी देखिए, बहुत फ़ायदे होगा आपको एग्जाम्स में। अब जैसे चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे। पहले रिपीट कर लेते। सारंगी का मूल रूप से सारंगी में 27 तार होते हैं और ये किससे बनी होती है, सागवान व कैर की लकड़ी से बनी होती है। सारंगी के जो तार होते हैं वो बकरे की आंत से निर्मित होते हैं और गज, जो बजाने की जो गज होती है उसमें घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है।
सारंगी जैसलमेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो अपन को याद रखना है जैसलमेर की जो लंगा जाति है इसका वाद्य यंत्र है। तो आई होप सारंगी के बारे में आपको याद हो गया होगा। चलो दूसरा वाद्य यंत्र कौन है? एकतारा। एकतारा में तारों की संख्या 2 होती है। सारंगी में तारों की संख्या कितनी होती है? 27 रूप से, और इसमें 2 होती है। तारों की संख्या 2 होती है। अपन को इसमें तारों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तारों की संख्या अपन को याद रखनी है। जो मूल वाद्य यंत्र होता है उसमें 2 होती है। यह वाद्य यंत्र एक हाथ से ही बजाया जाता है, एक हाथ से बजाया जाता है, जिसमें उंगलियों द्वारा तारों को टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसमें ध्वनि लिखना वो भूल गए। ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसका संबंध नारद जी से। नारद जी के जो सब लोगों ने देखा होगा वो वाद्य यंत्र को, वो एकतारा वाद्य यंत्र है। एकतारा वाद्य यंत्र नारद जी रखते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा। तो नारद जी का कौन सा है? एकतारा। मीराबाई को सारंगी की रानी कहा जाता है। सारंगी की रानी कौन है? मीराबाई। सारंगी की रानी मीराबाई को कहा जाता है। तो एकतारा में कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं, और एक हाथ से बजाया जाता है, जिसमें उंगलियों को द्वारा तारों को टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और इनका संबंध किससे है? नारद जी से। कामायचा। कामायचा क्या होता है? ये कामायचा सारंगी जैसा ही वाद्य यंत्र है, जो मुख्य जैसलमेर बाड़मेर में मांगलियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या है? कामायचा सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है। और मुख्य रूप से किसका है? जैसलमेर और बाड़मेर के मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। किस जाति का है? मांगणियार का। तमाशा के प्रमुख कलाकार साकर खां हैं। तमाशा नहीं है, ये कामायचा है। कामायचा का प्रमुख कौन है कलाकार? साकर खां। ईरानी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसको कौन सा है? ये ईरानी वाद्य यंत्र है। इसमें से अपन को 3 बातें याद रखनी है। ये सारंगी जैसा ही है, और जैसलमेर बाड़मेर में मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मांगणियार जाति का कामायचा। कामायचा के प्रमुख कलाकार कौन है? साकर खां। और ईरानी वाद्य यंत्र ईरान के वाद्य यंत्र के जैसा है, इसलिए इसे ईरानी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। रावणहत्ता। रावणहत्ता के बारे में बहुत बार पढ़ाया था मैंने। लोक देवता पढ़ाया था, तब पाबू जी का बताया था कि पाबू जी के जो भोपे होते हैं वो रावणहत्ता के द्वारा इनका वाचन करते हैं। और अपने क्वेश्चन आया था कि लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है, तो पाबू जी को। ये भी अपन ने लोक देवता में पढ़ाया था, पटवारी परीक्षा भर्ती में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिन भी साथियों ने नहीं देखा लोक देवता, तो जो जाके देखिए। रावणहत्ता के बारे में पढ़ते हैं। यह वाद्य यंत्र नारियल की कटोरी पर खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। आधे नारियल का जो वो होता है, आधे नारियल की कटोरी पर खाल चढ़ाकर जो बनाया जाता है। और ये वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है। ये किससे बजाया जाता है? गज से। गज से ही सारंगी बजाई जाती है, और गज से रावणहत्ता बजाया जाता है। रावणहत्ता में तारों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। एक बार पूछा गया था कि रावणहत्ता में तारों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। तो तारों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो ये रहा। पाबू जी की फड़ वाचन करते समय भोपे द्वारा रावणहत्ता का प्रयोग किया जाता है। जो पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं वो रावणहत्ता का प्रयोग करते हैं। इसको नायक जाति के लोग बजाते हैं। ये अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसको कौन बजाते हैं? नायक जाति को। अभी अपन ने कामायचा कौन? मणियार जाति के लोग बजाते हैं, और रावणहत्ता नायक जाति के लोग बजाते हैं। और पाबू जी की फड़ गाते समय भोपे इसका प्रयोग करते हैं। इसमें कितनी संख्या होती है? तारों की संख्या 9। और इनको आधी नारियल के जो प्याला नुमा संरचना होती है उस पर चमड़ा चढ़ाकर बनाई जाती है, खाल चढ़ाकर। चलो बढ़ते हैं आगे। जंतर क्या होता है? तो जिन साथियों ने लोक देवता की क्लास देखी हो उसमें मैंने जिक्र किया था जंतर का, तो नहीं देखी हो वो जाके देखिए।
जंतर वाद्य यंत्र में 2 तूंबे होते हैं। तूंबे कैसे होते हैं? ऐसे और ऐसे 2 तूंबे होते हैं। वीणा का आरंभिक रूप, वीणा का जो प्रारंभिक रूप था वो जंतर है। जंतर वाद्य यंत्र में तूंबों पर मगरमच्छ की खाल पर 22 पर्दे लगे होते हैं। कितने पर्दे लगे होते हैं मगरमच्छ की खाल पर? 22। बगडावतों के गूजर भोपी देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर का प्रयोग करते हैं। बाबू जी का तो कौन सा करते हैं? रावण हत्था। और देवनारायण जी का फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा होता है। तो ये बात आपको 2 क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन दोनों ही आए हुए हैं, बाबू जी वाला भी आया हुआ है, रावण हत्था एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा होता है? जंतर वाद्य यंत्र। ये भी PYQ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। तो मैं जिन पे भी स्टार मार्क कर रही हूँ तो वो आप उनको अच्छे से पढ़िए एक बार, वो एग्जाम में आए हुए हैं। जंतर वाद्य यंत्र में 2 तूंबे पर होते हैं। वीणा का प्रारंभिक रूप है और मगरमच्छ की छाल पर 22 पर्दे लगे होते हैं जब जाके जंतर वाद्य यंत्र बनता है। और बगडावतों के गूजर, देवनारायण जी को क्या गूजरों का देवता मानते हैं, देव बाबा बोलते हैं इनको। तो इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? गोजर जाति के भोपे द्वारा इनका फड़ का वाचन किया जाता है। और इनके फड़ का वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। रवाज, यह कामायचा की तरह होता है। रवाज को बजाते समय उंगलियों के नाखूनों का प्रयोग किया जाता है। और इनमें तो आपको एक बात याद रखनी है कि तारों की संख्या 12 होती है। तंबूरा, तंबूरा के अन्य नाम कौन है? तंदूर, चौतारा, निशान आदि। इसमें यंत्र में 4 तार लगे होते हैं। अपन को तार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तंबूरा में कितने लगे होते हैं? 4। विशेष तौर पर यह वाद्य यंत्र एक लकड़ी द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? लकड़ी द्वारा। और कामड़ जाति के लोग इसे बाबा रामदेव के भजन गाते समय काम में लेते हैं। तो कामड़ जाति का किससे संबंध है? और कामड़ जाति की महिलाएं क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। ये अपन ने लोक देवता की क्लास में पढ़ा था, रामदेव जब पढ़ा था, जब कामड़ जाति की बात करी थी। इसमें 13 ताली नृत्य तो एग्जाम में आया था। 13 ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा होता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो रामदेव जी का जो भजन गाते समय कामड़ जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं, तंबूरा का। चलो बढ़ते हैं आगे। वपंग क्या होता है? वपंग आल के तूंबे का बना होता है। यह डमरूनुमा आकृति होती है। डमरूनुमा आकृति है जिसमें एक तरफ खाल से अवनद रहती है तथा दूसरी तरफ लकड़ी की एक डोरी बंधी होती है। तो ये डमरूनुमा आकृति होती है। ये डमरूनुमा आकृति होती है। और मुख्यतः मेवात क्षेत्र के वाद्य यंत्र है। अलवर में मेर जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। मेवात जाति के जो लोग हैं इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। वपंग क्या है? वपंग डमरूनुमा आकृति है और इसमें मेवात जाति के क्षेत्र का ये वाद्य यंत्र है। इसके प्रमुख कलाकार हैं जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। तो ये बात अपन को याद रखनी है। चिकारा क्या होता है? चिकारा सारंगी नुमा वाद्य यंत्र है। यह कैर की लकड़ी का बना होता है। किसकी लकड़ी का बना होता है? कैर की लकड़ी का। चिकारा अलवर में भरतपुर के योगियों द्वारा लोक गाथाओं के गायन के समय किया जाता है। तो एक प्रसिद्ध कहाँ का है? अलवर एवं भरतपुर में। और ये 3 तार का बना होता है। इम्पोर्टेंट है, 3 तार का बना होता है। अलवर एवं भरतपुर के योगियों द्वारा इसकी गाथाओं का गायन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारंगी नुमा वाद्य यंत्र है और कैर की लकड़ियों का बना होता है। चलो समझ में आ गया होगा चिकारा। अब बढ़ते हैं आगे। और तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र में सुरिंदा, बोकाको, गुजरी, दूकाको, सुरमंडल, रबाब और आपंग। तो क्या है, कई बार
अपन को 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है। तो अपन को पता होना चाहिए कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। जो तार के द्वारा बजाए जाते हैं, तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। तो अपन इनको तत्वाद्य यंत्रों के नाम और कितने तार के बने होते हैं ये अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। मोहन वीणा का आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा किया गया था। मोहन जो वीणा है उसका आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया था। यह सरोद, सितार व गिटार को मिश्रित रूप है। जो मोहन वीणा है वो सितार और गिटार के मिश्रित रूप है, उनके जैसी लगती है। और जो पंडित विश्व मोहन भट्ट है, इनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। मोहन वीणा को बनाने के लिए जो मोहन भट्ट जी हैं, उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। समझ में आ गया होगा, ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया था? विश्व मोहन भट्ट को। अब रबाब क्या होता है? रबाब वाद्य यंत्र में 4 तार होते हैं। कितने? 4 तार। अलवर एवं टोंक में मुसलमान जाति के लोग इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अलवर में कौन बजाता है? मेव जाति के भोपों के द्वारा रबाब को बजाया जाता है। अलवर में कौन बजाता है? मेव जाति के लोग। दुका को क्या है? दीपावली के अवसर पर भील जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? भील जाति के। गुजरी क्या होता है? रावणत्ता से मिलता जुलता जो वाद्य यंत्र होता है वो गुजरी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपना मोटिव है इसी क्लास में अपन यही याद कर लें। तत्वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र और घनवाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र में तारों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसमें सुशीर वाद्य यंत्र में सुर के द्वारा जो अपनी फूंक होती है उसके द्वारा जैसे बांसुरी बजाई जाती है। और अवनद्य वाद्य यंत्र में क्या होता है? चमड़े की बनी होती है, तो उसके द्वारा जैसे नौबत बाजा, नौबत है वो, ये अवनद्य वाद्य यंत्र है। और घनवाद्य यंत्र धातुओं के द्वारा जैसे थाली है, मंजीरा है, ये घनवाद्य यंत्र होते हैं। तो अपन ने तत्वाद्य यंत्र में से कौन कौन से हैं? पहला है सारंगी। सारंगी वाद्य यंत्र है। सारंगी 2 प्रकार की होती है, सिंधु सारंगी और गुजरात सारंगी। सिंधु सारंगी में 27 तार होते हैं। सागवान और या कैर की लकड़ी की बनी होती है। इनके तार किसके होते हैं? बकरे की आंत के बने होते हैं। और जो गज इसको सारंगी को बजाया जाता है वो घोड़े की पूंछों के बाल का प्रयोग किया जाता है। सारंगी को जैसलमेर की लंगा जाति में प्रयोग किया जाता है। एक तारा क्या होता है? ये नारद जी जो रखते हैं वो एक तारा होता है। इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक हाथ से बजाया जाता है और मीराबाई को सारंगी की रानी कहा जाता है। कामायचा क्या है? ये सारंगी जैसा ही वाद्य यंत्र है और जैसलमेर बाड़मेर में मणिहार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? साकरखा। साकरखा इसके प्रमुख कलाकार हैं। रावणत्ता क्या है? आधे नारियल की कटोरी पर खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है। रावणत्ता में तारों की संख्या कितनी है? 9। और पाबूजी की फड़, रावणत्ता बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय भोपे रावणत्ता का प्रयोग करते हैं। यह अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। जंतर क्या है? इसमें 2 तूंबे से बना होता है और वीणा का आरंभिक रूप है। मगरमच्छ की छाल पर 22 पर्दे लगे होते हैं। जंतर जब बनाया जाता है तो इनके तूंबों पर मगरमच्छ की छाल के 22 पर्दे लगे होते हैं। और देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय जंतर का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी किसका करते हैं? रावणहत्ता। और देवनारायण जी का संबंध किससे है? जंतर से। रबाज कामायचा की तरह है और उंगलियों के नाखूनों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने होते हैं? 12 तार होते हैं। तंबूरा, इसमें 4 तार लगे होते हैं और एक लकड़ी के द्वारा निर्मित होता है। इसका संबंध किससे? रामदेव जी से। कामड़ जाति से जो 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति के लोग बाबा रामदेव के जो भोपे होते हैं वो इनका फड़ का वाचन करते हैं और इसमें तंबूरा का प्रयोग किया जाता है। भपंग क्या होता है?
बपंग डमरूनुमा आकृति होती है। मेवात जाति के लोग इसको बजाते हैं। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? जहूर खां और उमर फारूक मेवाती। चिकारा सारंगी नुमा वाद्य यंत्र है, कैर की लकड़ी से बना होता है और अलवर और भरतपुर में योगियों द्वारा इसको बजाया जाता है। इसमें कितने तार होते हैं? 3 तार। और मोहन वीणा का जो आविष्कार है वो किसने किया था? पंडित विश्वमोहन भट्ट ने, और इनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। रवाज क्या होती है? अलवर और टोंक में मुसलमान जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। अलवर में पर्टिकुलर किससे? अलवर में मेव जाति के भोपों के द्वारा रवाज को बजाया जाता है। दुका को क्या होता है? दुका को दिवाली से याद रख लेना। दिवाली के अवसर पर भील जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। और गुजरी क्या है? रावण हत्था से मिलता जुलता यंत्र है। तो आई होप आपको वाद्य यंत्र का जो पहला था तत्वादी यंत्र वो समझ में आ गया होगा। तत्वादी यंत्र में अपन को एक तो तार याद रखने हैं, कितने तारों का बना होता है, ये आपको एग्जाम में पूछना है। और जैसे इसमें आ रहे थे कि किन जाति के भोपे, किस लोक देवता के जो भोपे हैं इसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया ही होगा। थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।